So hello everyone. Today we will start polynomials important question previous years of class 10th. First question है बेटा हमारा write the polynomial whose zeros are a. मैं बहुत सारे इसके पार्ट्स कराने वाला हूँ. तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट टू एंड 3 माइनस रूट टू. सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब भी दो ज़ीरोज़ आएंगी तो उन्हें इस तरीके से मान लेंगे कि अल्फ़ा मान लो आपका क्या हो गया 3 प्लस रूट टू एंड बीटा आप क्या मान लो 3 माइनस रूट टू, क्योंकि दो ज़ीरोज़ होती हैं तो हम इस तरीके से ही मानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अबाउट द पॉलिनोमियल लेट पी एक्स. ये हमारा फॉर्मूला है, ये आप याद कर लेंगे अच्छे से. ठीक है, तो मैं इसको एक अलग कलर से लिख देता हूँ सो दैट इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू. के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. यहाँ पर आपका s क्या है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, और p क्या है हमारा प्रोडक्ट है दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा. क्लियर है. नाउ अब हम सबसे पहले s निकालेंगे. s कैसे निकालेंगे, हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे. अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट टू प्लस 3 माइनस रूट टू. तो हमारा रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6. अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा. तो ये हो गया 3 प्लस रूट टू और ये हो गया 3 माइनस रूट टू. क्लियर. अब यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो. आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर हो गया 9. 9 माइनस रूट टू का स्क्वायर इज़ 2 दैट इज़ 7. सो आपके पास यहाँ पर s और p की वैल्यू आ गई. नाउ आप क्या करोगे, आप फॉर्मूले में डाल दोगे. कैसे, आपको फॉर्मूला पता ही है. तो दिस इम्प्लाइज पी एक्स आपका क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स क्या है, एस की वैल्यू है 6 इंटू हमारा आ जाएगा एक्स तो हम यहाँ पे प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7. सो ये हो जाएगा हमारा आंसर. क्लियर है. सो प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अब हमको आपको ज़ीरो दे रखे हैं √3/2 एंड माइनस √3/2. अब इसको कैसे करेंगे हम, इसमें भी हम एक को अल्फ़ा मान लेंगे. दैट इज़ अब हमने क्या करा, अल्फ़ा मान लिया हमने √3/2 और बीटा हमने मान लिया हमने माइनस √3/2. तो बच्चों हम क्या निकालेंगे, पहले सम निकालेंगे. सम कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा. तो ये हो जाएगा हमारा √3/2 माइनस √3/2. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा. इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0. तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सम क्या आ रहा है 0. अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट भी निकाल लेता हूँ हाथों हाथ. मेरे पे साइड में जगह है. प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा. तो दैट इज़ √3/2 इंटू माइनस √3/2. आपको पता है √3/2 √3 इंटू √3 क्या होता है आपका 3. तो ये हो जाएगा -3 और ये आपका 2 इंटू 2 दैट इज़ 4. तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल गई. क्लियर है. अब आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लिखना है हमेशा. लेट पी एक्स इज़ इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. अगेन यू आर गोइंग टू सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़. के एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है आपकी -3/4 और ये आपका बंद और ये आपका आंसर. सो 0 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी से भी करेंगे तो क्या आएगा 0. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/4. क्लियर है. फर्दर अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3/4. क्लियर बच्चों. नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस 4 को बाहर भी ले सकते हैं. तो ये हो जाएगा k/4
4x² माइनस 3। अब ये जो k/4 है ये भी एक कांस्टेंट ही है, तो या तो आप यहाँ पे छोड़ दो, नहीं तो आप इसको भी k ही लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया। और आप इसे ये भी कह सकते हैं लाइक कांस्टेंट में k भी मान सकता हूँ, तो यू कैन राइट k 4x² माइनस 3। आप इसे k डैश ले लीजिए और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं वेयर k डैश क्या है आपका k/4, that you can write. So this is all about this question. Now we will further proceed with the next part, next type of question in which we are able to find out the polynomial. Now अब हमको अल्फ़ा और बीटा दे रखा है 3 + √5/5 and बीटा दे रखा है 3 - √5/5. Now how will we able to solve such type of questions when the alpha and beta are given? Again we will able to find out the sum is alpha plus beta. फॉर्मूला ज़रूर लिखें, इससे आपको क्लैरिटी रहती है। तो ये हो जाएगा 3 + √5/5 प्लस 3 - √5/5। तो बच्चों देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दिस विल बी 3 + √5 प्लस 3 - √5/5। तो आप ये देखिए कि आपका 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 + 3 कितना हो गया, 6, दैट इज 6/5। क्लियर है। नाउ अब हमें निकालना है प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा हमारा है 3 + √5/5 और ये हो जाएगा 3 - √5/5। तो आप ये देखिए कि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 और अगेन उसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे a + b a - b, दैट इज़ a² - b², दैट इज़ 9 - √5 का स्क्वायर 5। तो ये आ जाएगा आपका 4/25। तो आपका ये भी निकल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, लेट px = k x² - sx + p। बोर्ड में हाफ मार्क जो है फॉर्मूले का ही होता है, सो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला वेरी क्लियरली। अगेन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़, ये क्या हो जाएगा आपका x² माइनस सम हमारा क्या आया 6/5 × x प्लस प्रोडक्ट हमारा आया 4/25। वैसे तो आपको बोर्ड में यहाँ पे भी फुल नंबर मिलेंगे, बट आप क्या कर सकते हैं, आप एलसीएम भी ले सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 25, आपने एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा आपका 25x²। अब 5 जा 25, तो 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा -30x प्लस 25 1 जा 25, दैट इज़ 4 × 1, तो दैट इज़ 4। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा। आप इस 25 को बाहर ले सकते हैं, तो k/25 = 25x² - 30x plus 4. So this will be the right answer. Okay. So now we further proceed with the next part, that is इसमें आपको दे रखा है अल्फ़ा 1/3 और बीटा दे रखा है -3/4। अगेन इसमें हम क्या करेंगे, पहले सम निकालेंगे, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, तो 1/3 प्लस -3/4 करेंगे। अब आपको एलसीएम लेना तो आता ही है, तो 3 4 जा क्या होता है बच्चों, 12। जिनको नहीं आता वो भी समझे, 3 4 जा 12। अब हम इस 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, और ये -3 × 3 क्या हो जाएगा 3 4 3 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 9। सो हम यहाँ पे इसको 9 लिख देंगे, 3 3 जा 9। सो दिस यू विल गेट -5/12। नाउ अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट क्या होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा 1/3 × -3/4, तो 3 से 3 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा -1/4। अब आप क्या करेंगे, अब आप फॉर्मूला लिखेंगे, लेट px आपका क्या होता है k x²
minus sx plus p. Now you will substitute the values of s and p, so you will get x square minus 5/12 इंटू एक्स, प्रोडक्ट आपका क्या है -1/4। हर चीज़ आप ब्रैकेट में डालेंगे सो दैट इट शुड बी वेरी क्लियर टू द एग्जामिनर हु इज़ चेकिंग योर आंसर शीट। सो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 इंटू एक्स -1/4। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक है, बट आप एलसीएम भी ले सकते हैं जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है। तो के तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पर आपके पास इसके नीचे 1 है तो क्या करेंगे, 12 1 जा 12 तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब ये 12 1 जा 12, 1 है तो 1 5 जा 5 तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4 3 जा 12 तो 3 1 जा 3 तो 3 आ गया। तो ये आप लिख सकते हैं कि बाई 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो आज हमने सारे पॉलिनॉमियल निकालने के, अगर हमें ज़ीरोज़ दे रखी हैं, और हाउ टू फाइंड आउट द पॉलिनॉमियल्स, तो इसी टाइप का बच्चों पेपर में आता है। आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें और सॉल्व करें इसी टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।